लगता। तो यहां पर मैं अवतार कोट का होने के नाते अगर मैंने इसको दान भी कर दिया होता, मैं दूसरे तरीके से इसी चीज का उत्तर कर रहा हूं। मैं अवतार कोटि का हूं, अगर मैंने इस पृथ्वी को दान भी कर दिया होता, तब भी अगर इसमें दोबारा अत्याचार होने लगता, अत्याचारियों का प्रभाव बढ़ने लगा होता, तो दान दाता का ये कर्तव्य बनता है कि दान दाता उसकी दोबारा रक्षा करे, दोबारा उसको कोई इस कपड़े में, इस टुकड़े में अगर इतना दाग लग गया है, इस दाग को छुटाऊंगा पहले में। अगर दान भी कर दिया होता मैंने, तो मैं अवतार कोटि का हूं, मैं फिर से यहाँ के अत्याचार को समाप्त करता, फिर मैं यहाँ की पृथ्वी को दान में देता। चलिए, बहुत सुंदर महाराज, आप तो फंस गए जाल में हमारे। जो जाल हमने बनाया था, आप हमारे ही जाल में आ गए। कह रहे हैं हम अवतार कोटि के व्यक्ति हैं, ठीक है, ध्यान देना। और अवतार कोटि का व्यक्ति कब आता है? आप लोग सब बड़ा समर्थन कर रहे थे, जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े हैं, सब लोग बड़े शुद्धि लोग हैं। तो आप अवतार कोटि के हैं, और अवतार कोटि का व्यक्ति तब आता है जब अपराध होता है, यही आपकी बात है। अच्छा, अवतार कोटि के हैं, मान लिया हमने। अब अवतार कोटि का व्यक्ति अगर ये पूछे कि कहूजड़ जनक धनुष कहीं तोड़ा, भाई अवतार कोटि के हैं, आपको तो सब जान लेना चाहिए। अब आप ये नहीं जान पा रहे हैं कि धनुष किसने तोड़ा है, और पूछते फिर रहे हैं कि कहूजड़ जनक धनुष कहीं तोड़ा। अवतार कोटि का व्यक्ति अगर ये न जान पाए कि धनुष किसने तोड़ा, कौन सा कार्य हो रहा है, कौन सा कार्य नहीं हो रहा है, चूंकि अवतार कोटि का व्यक्ति साधारण होता है क्या? अवतारी व्यक्ति को आप बिल्कुल हल्के में लिए हैं, और लक्ष्मण की बातें बिल्कुल हल्के में लिए हैं, जैसे वो क्या बोलते हैं, रामघाट का पंडा लिए झंडा खड़ा हो, लक्ष्मण है ये। और लक्ष्मण की बातें इतने हल्के में ना लीजिए, समझिए उसको। महाराज, जो अवतार कोटि का व्यक्ति होता है, वो सर्वस्व जानने वाला होता है। जैसे आपने ब्रह्म के लक्षण बताए थे, ठीक इसके पहले बिन पद चले, सुने बिन काना, कर बिन कर्म, करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता बिन रोगी, आनंद रहित सकल रस। तो ये सारी जो अढ़ाइयां हैं, ये सब ब्रह्म के लक्षण बताए गए हैं इसमें। तो महाराज, अगर आप अवतार कोटि के हैं, तो आपको ये पूछने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं कि किसने धनुष को तोड़ा है। चलिए, मैं आपको एक दो धाराएं देता हूं। देखिए महाराज, धनुष को तोड़ करके कोई ऐसा अपराध नहीं किया गया है जिससे आप धनुष तोड़ने वाले को शत्रु मान रहे हैं। हमारा कहना है, कन्या पक्ष वर पक्ष सबके समक्ष जब एक कक्ष, कन्या पक्ष वर पक्ष सबके समक्ष जब एक कक्ष। अरे बाबा, तुम का ये विपक्ष, तुम भी इसी कक्ष में आओ ना। भाई धनुष तोड़ने वाला कोई अपराधी नहीं है। अगर अपराधी होता तो कहीं ना कहीं से उसके ये प्रमाण आते कि धनुष को तोड़ करके कोई अपराध किया गया है, धनुष को तोड़ करके कोई अनैतिक कार्य किया गया है। ऐसा नहीं है। धनुष को तोड़ करके, जिसमें धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, तो प्रमाण क्या आया? प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। सुखारे माने भैया क्या होता है? सुखी होना, ना कि दुखारे। अगर धनुष को तोड़ करके कोई अपराध किया होता तो यही आता, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय दुखारे। कोई दुखी हुआ क्या यहाँ? सब सुखी है महाराज। धनुष को तोड़ करके बहुत अच्छा कार्य किया है। आइए, आदरणीय व्यास जी बैठे हैं तो थोड़ा सा होता चले। धनुष को तोड़ करके, जिसने धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, तो महाराज सीताराम भैया वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए। जिसने धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, तो महाराज करही आरती पुर नर नारी, करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावर व्रत
विसारी। यहाँ तक ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु प्रशंसहि देहि आशीषा। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु प्रशंसहि देहि आशीषा। धनुष तोड़ने वाले ने जिसमें धनुष को तोड़ा तो करे ही आरती पुर नर नारी देहि निछावर व्रत विसारी। धनुष तोड़ने वाले की सभी आरतियां कर रहे हैं, सभी जय जयकार कर रहे हैं। यहाँ तक ब्रह्मा आदि सभी प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं कि भले तोड़ दिया, एक आध और तोड़ दे। धनुष को तोड़ करके इतना अच्छा कार्य किया गया है, तो महाराज धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु ना माने। धनुष तोड़ने वाला बहुत अच्छा है, उसको अपना मित्र माने। सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, सभी जय जयकार कर रहे हैं। तुम भी जय जयकार करो, चक्कर में ना पड़ो। टूट गया है, टूट जाने दो, एक आध लाओ, उनको भी तोड़वा दे। राजकुमार लक्ष्मण कह रहा है कि करहि आरती पुर नर नारी। कह रहा है सब सुखी हैं धनुष टूटने से। तो सुखी का कारण है राजकुमार लक्ष्मण की, क्यों सुखी है? जनक कौन है? जनक है क्या? जिस खंड में हम लोग बैठे हैं ये मिथिला है, और यहां का राजा कौन है? जनक। और वो सुखारी धनुष के टूटने से नहीं है, वो सुखारी है जनक की कन्या के विवाह से सुखी है। और अगर कोई व्यक्ति दुखी भी हो, तो राजा का काम है, राजा की पुत्री का विवाह है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, वो समर्थवान है, राजा सामर्थ्यवान होता है। राजा के विरोध में खड़ा कौन होगा? भाई अगर उसका समर्थन है तो भी सिर हाँ में हिलाना है, अगर समर्थन नहीं है तो भी उसका सिर हाँ में हिलाना है, क्योंकि जनक के ही पूर्ववासी है, जनकपुर में रहता है। जिसके यहाँ रहिए उसकी हाजू हाजू कहिए। तो अब दूसरी बात एक और राजकुमार लक्ष्मण ने कह दी, ये तो हो गई प्रवासियों की बात, कि ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा। ये तो फंसा दिया राजकुमार ने। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, यहां तक तो ठीक था, लेकिन अगली पंक्ति क्या पढ़ी थी? प्रभु ही प्रशंसहि देहि आशीषा। तो एक तरफ तो ब्रह्मा आदि देवता प्रशंसा कर रहे हैं, प्रभु उसको क्या कह रहे हैं? प्रभु माने स्वामी भगवान। कह रहे हैं कि प्रभु ही प्रशंसा ही। ये दूसरी लाइन में जब मैं विचार करता हूं तो फिर यहां मेरी समझ में नहीं आता है, अगर आप लोगों की आए तो बताना। एक तरफ तो प्रभु भी मान रहा है और दूसरी तरफ देहि आशीषा। आप भगवान के मंदिर में जाएंगे तो भगवान को आप आशीर्वाद देंगे या भगवान से आशीर्वाद लेंगे? राजकुमार लक्ष्मण सीधे, मैं समाज से नहीं, ये सीधे तुमसे प्रश्न कर रहा हूं कि अगर प्रशंसा तो एक अलग विषय है, लेकिन ये आशीर्वाद का क्या है? चलिए, बहुत सुंदर आपने जो तर्क रखा है उसका तुरंत समाधान लो। हमने कहा था ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु प्रशंसहि देहि आशीषा। जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो ब्रह्मा आदि सभी प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं, प्रभु की आशीष दे रहे हैं। तो आपने इसमें उत्तर दिया कि हमें एक बात समझ में नहीं आई। भाई ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा ये तो ठीक, लेकिन प्रभु प्रशंसहि, अगर वो प्रभु है तो उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, उसको आशीष क्यों दे रहे हैं? महाराज थोड़ी बुद्धि लगाने की आवश्यकता है। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु प्रशंसहि देहि आशीषा। जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो क्या धनुष तोड़ने वाला उस समय प्रभु था क्या?
जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो क्या धनुष तोड़ने वाला उस समय पर प्रभु था क्या? ना, धनुष तोड़ने वाला था उस समय वर, दूल्हा। और वर को तो हर कोई आशीर्वाद देता है, वर को सभी लोग आशीर्वाद देते हैं, सभी कहते हैं। भाई आपने देखा होगा जब नगर या ग्राम में कोई भी वर होता है तो हर व्यक्ति उसको आशीष देता है, उसको आशीर्वाद देता है। जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो धनुष तोड़ने वाला हो गया वर के रूप में, ना कि वो प्रभु था। धनुष तोड़ने वाला उस समय वर के रूप में था, इसलिए धनुष तोड़ने वाले की सभी प्रशंसा कर रहे हैं, सभी आशीष दे रहे हैं। और हमारा कहना है धनुष तोड़ने वाले के चक्कर में ना पड़ो, जाके कहीं घंटी हिलाओ, जाके कहीं पूजा करो, लक्ष्मण के चक्कर में बिदोगे ठीक नहीं होगा। चूंकि एक क्षण राजकुमार, बिल्कुल बोलिए। अपने ही जाल में फंसा मुझे रहा था लेकिन फंस खुद गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, लाइए कैसे? मैंने तुमसे पूछा था तो उसका कारण यही था कि मुझे पता था कि तुम यही उत्तर करोगे। बहुत सुंदर। थोड़ी देर पहले राजकुमार लक्ष्मण मुझसे कह रहा था कि आप अवतार कोटि के हैं, आप अवतार कोटि के हैं, आपको तो सब कुछ जान लेना चाहिए, आपको तो ये पूछने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए कि किसने धनुष को तोड़ा है। तो अवतार कोटि के व्यक्ति की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। अवतार कोटि के व्यक्ति का, जिसका यहाँ पर अवतार होता है, वो मर्यादाओं में बंधा हुआ होता है। हर चीज स्वयं नहीं वो जान लेता है, हर चीज का उसे क्रमानुसार चलना होता है, क्योंकि जो इस पृथ्वी पर आता है उसे मनुष्य बनकर के ही रहना पड़ता है। अवतार कोटि का व्यक्ति यहाँ भले ही वो अवतार कोटि का हो, लेकिन उसे इस लीला के बंधन में बंध करके चलना होता है। इसलिए मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूं, और तुमने भी इस बात का समझ, यहाँ पे प्रभु शब्द है उसी के लिए, है उसी के लिए, लेकिन वो मर्यादाओं में बंधा हुआ है। इसलिए तुमने स्वयं कह दिया कि वो यहाँ पे प्रभु नहीं है, वर है, वर के रूप में उसका। आपने जो जाल में फंसाया वो कमजोर था महाराज, थोड़ी और मजबूती लाइए तब लक्ष्मण फंसेगा। क्योंकि जो लक्ष्मण का जीवन है, लक्ष्मण इतने साधारण नहीं फंसता है, जाल को मजबूत बनाइए। देखिए महाराज, आप अवतार कोटि में हैं और आपने कहा अवतार कोटि में जो व्यक्ति बना होता है उसकी कुछ मर्यादा होती है, उसके कुछ संस्कार होते हैं, उसे मर्यादाओं का पालन करना होता है। माना हमने, आपकी बात को माना, लेकिन आप भी तो मर्यादाओं का ध्यान रखिए। अगर आप अवतार कोटि में हैं, आप कहें तो प्रमाण में आपको दूं, भाई धनुष तोड़ने वाला, मैंने ये थोड़ी कहा है कि धनुष तोड़ने वाला अवतार कोटि में है। लक्ष्मण ने तो ये कहा ही नहीं है। भाई हम तो यही कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया है, आपका सेवक है, आपका दास है, और प्रमाण भी यही आया। भाई धनुष तोड़ने वाला जिस समय आपके सामने प्रस्तुत हुआ तो उसने यही कहा, नाथ शंभुधन वंजनहारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, आयुष का एक ही किन मोही। भैया मोही माने मेरे लिए, आपका दास आपके सामने प्रस्तुत है, आप आज्ञा करो। लेकिन आप धनुष तोड़ने वाले की भाषा को ही नहीं समझ पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो ये सेवक धर्म है ये बहुत आसान है। बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि आजकल हमने ये देखा है लोग स्वामी बनना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन सेवक बनना बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब्बू, स्वामी जल्दी बन जाते हैं लोग, लेकिन सेवक नहीं बनते। सीखो तुम, क्योंकि जिस समय धनुष तोड़ने वाला आपके सामने प्रस्तुत हुआ, भाषा उसकी क्या है? सेवक की। सभे बिलो के लोग सब जान जानकी भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर नाथ शंभुधन भंजनहारा हुई क्यों के दास तुम्हारा। संसार का व्यक्ति अगर छोटा सा कार्य करता है तो अपने को बड़ा मानता है, दूसरे को छोटा मानता है, अपने को स्वामी मानता है और दूसरे को सेवक मानता है। लेकिन जिसने इतना बड़ा कार्य किया हो, इतना बड़ा कार्य, धनुष को तोड़ना, क्या धनुष को तोड़ना साधारण था क्या? जिसने इतना बड़ा कार्य किया हो और इतना बड़ा
कार्य करने के बाद भी वो अपने आप को स्वामी के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा है। बोले किसने तोड़ा? बोले दास तुम्हारा। अब जानिए आप, भाई धनुष तोड़ने वाला इतना बड़ा कार्य कर रहा है और अपने आप को दास के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। संसार के लोग अगर छोटा सा कार्य करते हैं तो अपने को स्वामी मान लेते हैं, और जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा कार्य किया हो वह व्यक्ति अपने को स्वामी नहीं मान रहा है। वह कह रहा कोई आपका एक दास है, कोई आपका एक सेवक है। सेवक धर्म पर जब मेरा ध्यान जाता है तो सेवक धर्म है कैसा, उसको निभाना कितना आसान है और कितना कठिन है। तो हमारे आचार्यों ने उत्तर किया, सिर धर जाऊं उचित अश्मोरा, शब्दे सेवक धर्म कठोरा। जो सेवक धर्म है महाराज बड़ा कठोर धर्म है। स्वामी बनना तो बड़ा आसान है, लोग स्वामी तो बनते हैं, लेकिन सेवक बनना बड़ा कठिन है। सेवक धर्म में एक प्रमाण मिलता है ब्रह्मवाणी से कि सेवक धर्म कितना कठिन है। जो सेवक धर्म है, सेवा धर्म का निर्वाहन करना कितना कठिन है। तो उत्तर आया, सेवा धर्म परम गहना, योगिना न गम्य। सेवक का धर्म बड़ा कठिन है। जैसे हरि दिगु सम सेवक धर्म, हर माने भगवान शंकर। जिस तरह से भगवान शंकर का पर्वत है, भगवान शंकर कहाँ रहते हैं? कैलाश में। और भगवान शंकर का पर्वत कितना भारी है, विशाल। भगवान शंकर का जो कैलाश पर्वत है वो बहुत विशाल है, बहुत भारी है। ठीक इसी प्रकार सेवक धर्म, जो सेवक धर्म है वो बड़ा कठिन है, बहुत भारी है। सेवा धर्म इतना आसान नहीं है। और धनुष तोड़ने वाला अपने आप को सेवक के रूप में प्रस्तुत करता है। आप जाने तो उसके विचार को। पुनः मेरा ध्यान सेवक की ओर जाता है। तो कहते सेवक कैसा होना चाहिए? भाई स्वामी के बारे में तो हमने जाना, मुखिया कैसा चाहिए? क्योंकि आजकल लोग मुखिया तो बन जाते हैं, जैसे चुनाव आते हैं। क्यों चुनाव आते हैं? प्रत्याशी हर कोई बनना चाहेगा, लेकिन मुखिया धर्म को नहीं जानता है। मुखिया धर्म होता कैसा है? अब मुखिया धर्म कैसा होता है? मुखिया कैसा चाहिए? जो हमारा स्वामी हो वो कैसा चाहिए? तो कहा मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कर एक। मुखिया कैसा होना चाहिए? मुख की तरह। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कर एक, और पाले पोसे सकल अंग, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जैसे मुख है, भोजन करते हैं, कहां से करते हैं? मुख से। तो क्या मुख भोजन करता है तो क्या मुख भोजन करके अपने पास रख लेता है? ना। मुख जब भोजन करता है तो हमारे सारे अंगों को पालता है, पोसता है। पाली पोसई सकल अंग, मुख भोजन तो करता है, लेकिन मुख वो भोजन हमारे सभी शरीर के अंगों को पालता है। पाली पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ठीक इसी प्रकार मुखिया होना चाहिए। मुखिया ऐसा होना चाहिए, काम तो करे लेकिन सभी लोगों को पाले, सभी का ध्यान दे। ये मुखिया का कर्तव्य है। तो जो महाराज सेवक धर्म है वो बड़ा कठिन है। और धनुष तोड़ने वाला अपने आप को सेवक के रूप में प्रस्तुत करता है, अपने आप को स्वामी के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा है। आप जानिए कितना सहज, कितना सरल, कितना सभ्य है धनुष तोड़ने वाला। उसको शत्रु न माने, उसको अपना मित्र माने। राजकुमार लक्ष्मण, राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा ये कथन रखा गया कि राम ने ये कहा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। नाथ समुधन भंजन हारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। तो ये पहली चीज मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये क्यों अनिश्चयवाचक शब्द है। अब दूसरी बात,
मैं विचार भी करता कि हो सकता है कि राम ने दास रूप में कहा हो कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, अनिश्चयवासी शब्द ना हो। लेकिन जिस समय मैं पूर्व में विचार करता हूं कि जनक की घोषणा क्या थी, सुनहु सकल महिपाल, ये घोषणा ही महिपाल यानी राजाओं के लिए थी। दोबारा भी जनक के द्वारा जब श्री हद भी हुए जनक सब राजा, तब भी कहा गया, तब भी जनक के द्वारा कहा यही चीज कही गई कि हारे सकल सब राजा, सभी राजा हार गए। बार बार यहां पर केवल और केवल राजाओं का जिक्र मिलता है, राम राजा तो नहीं है भाई। ये घोषणा राजाओं के लिए थी कि जो भी राजा इस धनुष को तोड़ेगा वह सीता से नाता जोड़ेगा। तो राम क्या है? राम तो राजकुमार है, और इस समय तो वो राजकुमार भी नहीं है। इस समय वो ऋषि विश्वामित्र जी के साथ है, और इस समय ऋषि विश्वामित्र जी कौन है उसके? तो मैं पितु मातु आन नहीं को। इस समय तो उनके पिता माता गुरु क्या है, सब कुछ विश्वामित्र जी हैं भाई। जो ऋषि मुनियों के सत्संग में हो, जो ऋषि मुनियों के संपर्क में हो, ऋषि मुनियों के सानिध्य में हो, उसके ऊपर तो संदेह अगर मैं करूं तो मेरे जीवन को धिक्कार है, व्यर्थ है मेरे महात्मा होने पर। मैं जानता हूं ऋषि मुनियों को कि ऋषि मुनियों की संगत करने वाला व्यक्ति इस प्रकार का दुराचार का कार्य नहीं कर सकता। तो राम शुरू से लेकर के अभी तक घर भर देख विकलपुर नारी से, जिस समय मेरा यहाँ पर आगमन हुआ तब से लेकर अब तक मैंने अगर कोई भी घोषणा राजाओं के अलावा किसी और व्यक्ति के लिए की हो तो उसमें आप बताइए। मैंने यहां तक कि जिस समय मेरा यहां पर आगमन हुआ, पितु समेत कह कहने नामा लगे करण सब दंड प्रणामा। यहां पर जितने भी राजा उपस्थित हैं सभी राजाओं के द्वारा मुझे दंडवत प्रणाम किया गया, लेकिन मेरे द्वारा उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया गया। पितु समेत कह के निज नामा लगे करण सब दंड प्रणामा के बाद सीधे जनक बेहोर। दक्षिणाकार ने क्या लिखा? सीधे ये नहीं लिखा कि यहाँ आज के धरातल में ये अलग विषय है कि राजा लोग आ जाते हैं और परशुराम जी आशीर्वाद दे देते हैं, लेकिन रचनाकार ने, मानस रचनाकार ने सीधे वहां पर ये क्या लिखा? जनक बहोर आय सिर नावा सीधे बुलाए प्रणाम कराया। यहां तक कि मेरे द्वारा जनक के लिए भी आशीर्वाद नहीं दिया गया। जनक के लिए भी राजा जाति को परशुराम आशीर्वाद देता ही नहीं है। क्षत्रियों को परशुराम आशीर्वाद देना बंद कर चुके हैं। कहीं भी इस चीज का कोई जिक्र नहीं है कि परशुराम के द्वारा किसी राजा को आशीर्वाद दिया गया है। यहाँ पर पहला आशीर्वाद किसे दिया गया? सीता को। अचल हो अहिवाद तुम्हारा, पहला आशीर्वाद का जिक्र आया सीता के लिए। तो सीता को मैंने आशीर्वाद दिया कि दूसरे व्यक्ति तुम दोनों हो। ये दोनों हैं कि जिनको मैंने आशीर्वाद दिया है, राम और लक्ष्मण। जिस व्यक्ति को मैंने आशीर्वाद दिया है उस व्यक्ति पर मैं संदेह कैसे करूं? भले ही वो आकर के आगे आकर के खड़ा हुआ, नाथ संदन भंजन हारा हुई है कोई एक दास तुम्हारा, तो आय चुका है कहे किन मोही। तो मेरे द्वारा उसे आज्ञा दी भी तो गई, उसके द्वारा बोला गया कि आय चुका है कहे किन मोही, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या आदेश है। तो क्या मेरे लिए मैंने उसको आदेश नहीं दिया? मेरा ये राजाओं के साथ साथ राम के लिए भी आदेश था कि सुनो राम जय शोधन तोरा सहज बाहु सम सौरभ मोरा सो बिलगाव बिहाई समाजा न तुम्हारे चाहिए सब राजा। ये राम भी तो बैठा सुन रहा था, तो राम को आकर के बताना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि किसने धनुष का खंडन किया है। व्यर्थ की चर्चा में लगे रहते हो। चलिए बहुत सुंदर। देखिए महाराज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धनुष राम जी ने तोड़ा है। कहां थे अर्जुन भैया? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धनुष
राम जी ने तोड़ा है। आइए जरा विचारों पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मैंने ये कहा था धनुष तोड़ने वाला आपके सामने